नमस्कार। आइए आज गोता लगाते हैं प्रथम युद्ध की गहराइयों में। इसे महान युद्ध भी कहा गया है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और ये नाम कुछ हद तक इसकी भयावहता और इसके असर को भी दिखाता है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो इस बड़े मतलब वैश्विक टकराव की खास बातें सामने रखती है। सही। तो आज हमारा मकसद है इस उलझे हुए युद्ध के असली कारणों को समझना, अहम घटनाओं को देखना, कौन किसके साथ था और सबसे जरूरी इसके जो दूरगामी परिणाम हुए। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि युद्ध की जड़ें किसी एक घटना में नहीं थी, कई चीजें थी जो मतलब एक साथ चल रही थी। जानकारी चार मुख्य वजह बताती है। एक तो सैन्यवाद। हाँ, मतलब देशों की अपनी फौजी ताकत बढ़ाने की होड़। हर कोई अपनी सेना बड़ी कर रहा था, नए हथियार बना रहा था। सही। दूसरा गठबंधन, ये जो देशों के बीच गुप्त समझौते थे कि अगर एक पर हमला हुआ तो दूसरा मदद करेगा, मित्र राष्ट्र बनाम केंद्रीय शक्तियां। और ये बड़े खतरनाक साबित हुए। इसने एक लोकल झगड़े को वर्ल्ड वॉर बना दिया। तीसरा था साम्राज्यवाद, है ना? वो कॉलोनियों के लिए, संसाधनों के लिए एक दौड़ सी लगी हुई थी। हाँ, अफ्रीका में, एशिया में, हर जगह। इससे देशों में आपसी जलन और टकराव बढ़ा। और चौथा, शायद सबसे विस्फोटक, राष्ट्रवाद, मतलब अपने देश के लिए एक अंधा जुनून। हाँ, और ये अक्सर दूसरे देशों से नफरत में बदल जाता था। तो ये चारों बातें अपनी जगह अहम हैं, लेकिन जो बात निकल कर आती है वो ये कि कैसे इन सब ने मिलकर यूरोप को एक तरह के बारूद के ढेर पर बैठा दिया था। बस एक चिंगारी की देर थी। खासकर वो जो राष्ट्रवाद का जहर था और वो गुप्त संधियां, मतलब किसी को अंदाजा ही नहीं था कि बात कितनी बढ़ सकती है। और वो चिंगारी गरी, जैसे कि सब जानते हैं, 20 जून 1914 को साराजेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। हाँ, एक सर्बियाई राष्ट्रवादी ने की थी। और बस फिर तो जैसे डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। बिल्कुल वही गठबंधनों का जाल एक्टिवेट हो गया। जो मामला ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया का था, वो फटाफट पहले यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। एक ने दूसरे पर हमला किया तो संधियों की वजह से बाकी भी कूद पड़े। जी, कुछ ही हफ्तों में महायुद्ध छिड़ चुका था। तो ये मुख्य गुट कौन कौन से थे फिर? एक तरफ मित्र राष्ट्र। हाँ, मित्र राष्ट्र यानी एलाइज। इसमें शुरू में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस थे। रूस तो बाद में हट गया था ना 1917 में। हाँ, क्रांति के बाद। फिर इटली भी आ गया था 1915 में मित्र राष्ट्रों की तरफ, और अमेरिका देर से आया 1917 में। अच्छा, और दूसरी तरफ थी केंद्रीय शक्तियां। जी, सेंट्रल पावर्स। इसमें मेन थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, साथ में ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। अब जरा युद्ध के तरीके पर आते हैं। पश्चिमी मोर्चे पर, मतलब फ्रांस और बेल्जियम में, वो ट्रेंच वॉरफेयर का जिक्र आता है। ये क्या था? अरे वो बहुत ही भयानक चीज थी। खाइयों में लड़ी जाने वाली लड़ाई। खाइयों में मतलब गड्ढों में? हाँ, दोनों तरफ की सेनाएं लंबी लंबी खाइयां खोद लेती थीं और महीनों सालों तक उन्हीं में रहती थी। बीच में थोड़ी सी जमीन होती थी जिसे नो मैंस लैंड कहते थे। तो सैनिक वहीं रहते थे? वहीं रहते थे, वहीं लड़ते थे। जानकारी बताती है कि हालत बहुत बुरी थी। कमर तक कीचड़, पानी भरा रहता था, चूहे, बीमारियां और ऊपर से लगातार गोलाबारी का डर। बाप रे। सोम और वर्दुन जैसी लड़ाइयों के बारे में जो हम पढ़ते हैं, उनमें लाखों लोग मारे गए, बस जमीन के छोटे से टुकड़े पर कब्जा करने या बचाने के लिए। और इसी युद्ध में नई टेक्नोलॉजी भी आई जिसने इसे और खौफनाक बना दिया। बिल्कुल, पहली बार बड़े पैमाने पर मशीन गन का इस्तेमाल हुआ। इसने पैदल सेना के हमलों को लगभग नामुमकिन, मतलब आत्मघाती बना दिया। फिर टैंक आए, जहरीली गैस का इस्तेमाल हुआ जो बहुत ही क्रूर था। हाँ, सुना है। समंदर में जर्मन यू बोट्स यानी पनडुब्बियों ने कहर बरपाया, और हवाई जहाजों का इस्तेमाल भी शुरू हुआ, पहले जासूसी के लिए, फिर बम गिराने के लिए। इन सब ने युद्ध का चेहरा ही बदल दिया। फिर 1917 में एक बड़ा मोड़ आया। रूस युद्ध से बाहर हो गया। हाँ, वहां बोल्शेविक क्रांति हुई। लेनिन सत्ता में आए और उन्होंने जर्मनी के साथ शांति समझौता कर लिया। ये मित्र राष्ट्रों के लिए बड़ा झटका था। लेकिन तभी अमेरिका आ गया। हाँ, उसी साल अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। इसके कई कारण थे, जैसे जर्मनी का यू बोट हमला, जिमरमैन टेलीग्राम वगैरह। अमेरिका के आने से पलड़ा मित्र राष्ट्रों की तरफ झुक गया। उनके पास ताज़ा सैनिक और संसाधन थे। और आखिरकार ये भयानक लड़ाई खत्म हुई 11 नवंबर 1918, युद्ध विराम। जी, सुबह 11 बजे 4 साल से ज्यादा का नरसंहार रुका। और फिर अगले साल हुई वो मशहूर वर्साई की संधि 1919 में। हाँ, वर्साई की संधि। इसने आधिकारिक तौर पर युद्ध खत्म किया, लेकिन इसकी शर्तें खासकर जर्मनी के लिए